Assalamu alaikum, dear student. It is our fourth lecture in atomic structure, and this lecture is about electronic configuration. Now, first of all, what is electronic configuration? So, we can define electronic configuration that the arrangement or distribution of electrons in different orbitals, or we can say that the arrangement or distribution of electron in various shells and subshells. ऑर्बिटल्स या शेल्स और सब शेल्स में किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऑर्बिटल्स या शेल्स और सब शेल्स में अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन या इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए हमें ऑर्बिटल रोटेशन का सीखना जरूरी है। अब ऑर्बिटल रोटेशन क्या है? तो हम किसी भी ऑर्बिटल को इस खास अंदाज में जाहिर करते हैं जिसको हम ऑर्बिटल रोटेशन कहते हैं। किसी भी ऑर्बिटल्स को जाहिर करने के लिए हम उस ऑर्बिटल्स का एल वैल्यू उससे पहले लिखते हैं, उसकी एल वैल्यू के लिए जो सिंबल यूज होता है वो यूज करते हैं, और उस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस सिंबल्स के ऊपर लिखते हैं। तो हमारे साथ तीन यहाँ पर नोटेशन या तीन सिंबल यूज होगी, एन, एल और एस। एन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन हमें पता है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह एल हमारे साथ है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक्स हमारे साथ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑर्बिटल्स को हम इस अंदाज में नोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं, ये मेरे साथ एक ऑर्बिटल है 1s2 ऑर्बिटल। तो इस 1s2 ऑर्बिटल में ये 1 हमें शो कर रहा है, इसका n वैल्यू जो कि 1 है, ये s हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका n वैल्यू 0 है, और ये 2 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ये मेरे साथ हुआ 2p6, तो ये 2p6 हमें भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 हमें n का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, p हमें l का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 6 हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल हो गया 3d10, तो यहाँ पर ये 3 हमें इनका वैल्यू शो कर रहा है, d हमें l शो कर रहा है, और 10 हमें इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल्स को हम इस अंदाज में नोटेट करते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे साथ एक जनरल रूल्स है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी, और वो जनरल रूल कुछ यूं है। जनरल रूल वो कुछ यूं है कि किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, अरेंज्ड इन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होंगे। हर एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करता है। अब ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा व्हिच इज एसोसिएटेड विद लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी के साथ एसोसिएट है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और ऑर्बिटल उस मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अपने और एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को इस मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करेगा। तो हमारे साथ सीधी सी बात ये हुई कि हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोएस्ट एनर्जी स्टेट में अरेंज करता है। तो ये हमारे साथ सबसे पहला या सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन का रूल हुआ कि किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होंगे। ये हमारे साथ सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन का रूल हुआ। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की पहचान के लिए हमारे साथ 3 किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारे साथ है अपवर्क प्रिंसिपल्स। दूसरा हमारे साथ है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, और तीसरा हमारे साथ है
होम्स रूल्स। तो इन 3 प्रिंसिपल्स या इन 3 रूल्स की एप्लीकेशन से हमें मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है अबवॉब प्रिंसिपल्स। तो अबवॉब एक जर्मन लफ्ज है और इसका मतलब है बिल्डिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन। जिस तरह आप किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप कुछ मटेरियल बेस पर रखते हैं और फिर उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप एक बिल्डिंग बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मतलब दायरे में संग चमंगा यो बिल्डिंग जोड़ो अवल बेस जोड़ को बुनियाद जोड़ को बे बुनियाद बन लपास स्टेप बाय स्टेप चले खख्त दो दायरे यो देवाल और शांति यो चल या बल चल और किसी और बिल्डिंग ते जोड़ दा से कि जो बुनियाद ता नहीं जोड़ कर तो बिल्डिंग से रवान की तरफ स्टेप बाय स्टेप से। सो इसी तरह जिस तरह हम किसी बिल्डिंग में सबसे पहले उसके बेस बनाते हैं और फिर उसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर इस तरह जाते हैं, तो इसी तरह आर्बिट्राज भी पहले लो एनर्जी वाली फिल होंगी, फिर उसके बाद ग्रेजुअली हाई एनर्जी वाले और फिर उसके बाद उससे हाई एनर्जी वाले ग्रेजुअली फिल होंगे बाय इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है अबवॉब प्रिंसिपल का कि आर्बिट्राज फिलिंग बाय इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबल आर्बिट्राज होंगे और जिनको इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पर फिल्स होगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपके साथ लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट्स फिल होगी, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट फिल होगी और देन ग्रेजुअली आपके साथ हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होंगे। तो अब वो प्रिंसिपल्स के मुताबिक अगर आप किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले लुईस एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होंगे। जब तक लुईस एनर्जी ऑर्बिटल जब तक उसमें स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे। जब लुईस एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल हो जाएगा तो उससे ग्रेजुअली हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल देन फिल होगा, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा। अब हमारे साथ ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स किस पर डिपेंड करता है, तो बोहर्स के मुताबिक बोहर्स ने कहा था कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ओनली डिपेंड ऑन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ओनली डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू। बोहर के मुताबिक किसी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिर्फ एन वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ऑर्बिटल्स एनर्जी आपके साथ दो वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहां पर हम किसी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मालूम करने के लिए कि इसकी एनर्जी लो है या इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसके लिए हम n और l वैल्यू से हेल्प लेंगे और इसके लिए एक हमारे साथ एक स्कीम है जिसको हम मेडलन n+l रूल कहते हैं या जिसको हम मेडलन n+l स्कीम्स भी कहते हैं। तो आप इस स्कीम या मेडलन n+l रूल्स के मुताबिक हम किसी ऑर्बिटल की एनर्जी का कैसा पता लगाएंगे कि इसकी एनर्जी कम है या इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो n+l रूल्स हमारे साथ दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर n+l वैल्यू किसी ऑर्बिटल का लो है तो इसका मतलब है कि इस ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी लो है और यही ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, वो ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा जिसका n+l वैल्यू लो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी का मुआवजा करूं n+l वैल्यू से, तो अगर मैं कहूंगा कि ये मेरे साथ 1s ऑर्बिटल है, ये मेरे साथ 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पर 2p ऑर्बिटल है। अब 1s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू चूंकि s के लिए 0 है तो यहाँ मैंने l की वैल्यू 0 लिखी। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू s के लिए 0 है। यहाँ पर n की वैल्यू भी 2 है लेकिन l की वैल्यू f के लिए 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर n+l वैल्यू मालूम करूँ तो n+l वैल्यू कुछ यूँ आ जाएंगी, दैट 1s के लिए आ जाएगा 1, 2s के लिए आ जाएगा 2 और 2p के लिए हो जाएगा 3। तो अब n+l वैल्यू चूंकि 1s की n+l वैल्यू कम है तो ये मैं लिख सकता हूँ दैट एनर्जी ऑफ 1s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2s which is less than energy of 2p। और इसी तरह अगर मैं इन ऑर्बिटल की फिलिंग को लिखूं तो सबसे पहले मेरे साथ 1s फिल होगा, उसके बाद 2s और उसके बाद 2p। जब तक 1s इलेक्ट्रॉन हमारे साथ पहला पार्ट हुआ कि अगर n+l वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल का कम है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी और वही ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा। दूसरा पार्ट हमारे साथ n+l वैल्यू का ये है कि अगर किसी ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू
सेम आता है, किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम हो, तो अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो तो वो ऑर्बिटल जिसके लिए n प्लस एल वैल्यू लो होगा वही ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा और पहले फिल होगा। तो अगर n प्लस एल वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए सेम है तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम n की वैल्यू से पता लगाएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर किसी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी भी लो है, और अगर इसकी एनर्जी लो है तो इसका मतलब है कि ये पहले फिल होगा। तो ये दो रूल्स हमारे साथ मेडलिंग n प्लस एल रूल्स कहलाते हैं। अब इस दूसरे रूल्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे साथ अगर ये एक ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल और एक मेरे साथ है 3s ऑर्बिटल, तो अगर यहाँ पर मैं 2p के लिए n का वैल्यू लिखूँ तो 2 आ जाएगा, और अगर l का वैल्यू लिखूँ तो ये p के लिए l का वैल्यू 1 है, तो अगर दोनों को सम करूँ तो इस दोनों के सम से हमारे साथ आ जाएगा n प्लस एल वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी तरह अगर इस ऑर्बिटल्स के लिए मैं n की वैल्यू लिखूं तो यहाँ पर n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू इसके लिए 0 है, तो अगर इन दोनों को मैं सम करूं तो n प्लस एल वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगा 3। तो दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल वैल्यू दोनों के लिए 2 आ रही है, लेकिन 2p ऑर्बिटल्स के लिए अब n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू कम है, और 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी n वैल्यू चूंकि ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ 3s इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2p, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो पहले फिल नहीं होगा, जिसकी एनर्जी कम है वो सबसे पहले फिल होगा। तो 2p ऑर्बिटल पहले फिल होगा और 3s ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। अब मेडलिंग रूल्स का खुलासा हम जो लिख सकते हैं, हमारे साथ n की पॉसिबल वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक है, लेकिन हम मोस्ट कॉमन जो वैल्यूज है वो लिखते हैं कि हमारे साथ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है। अब अगर n हमारे साथ 1 हो तो हमने पहले क्वांटम नंबर में सीखा है कि हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा और वो होगा 1s ऑर्बिटल। इसी तरह अगर हमारे साथ n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे साथ 2 ऑर्बिटल्स होगी, एक होगा 2s ऑर्बिटल और दूसरा होगा 2p ऑर्बिटल, जो कि ये 2p ऑर्बिटल मजीद 3 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह थर्ड शिफ्ट में हमारे साथ 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स हो जाएगी। फोर्थ शिफ्ट में हमारे साथ 4s 4p 4d और 4f ऑर्बिटल हो जाएगी। फिफ्थ शिफ्ट में हमारे साथ 5s 5p 5d और 5f ऑर्बिटल हो जाएगी। यहाँ पर हम 5g भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल चूंकि एलिमेंट्स पे इन्वॉल्व नहीं है तो मैं यहाँ पर ये जाहिर नहीं करूंगा। इसी तरह हमारे साथ 6th ऑर्बिटल में हमारे साथ 6s 6p और 6d और 6f हो जाएगी। इसी तरह हमारे साथ 7th ऑर्बिटल में 7s 7p 7d और 7f हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे साथ 6d और 6h ऑर्बिटल है, लेकिन इन दोनों को मैं जाहिर नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा एलिमेंट्स का इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे साथ 7g 7h ऑर्बिटल भी मौजूद है, लेकिन इनको ऑर्बिटल्स को मैं जाहिर नहीं करूंगा। अब अगर मैं मेडलिंग स्कीम के लिहाज से ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर मालूम करना चाहता हूं तो मैं एक एरो के साथ इसको इस अंदाज से कट करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ जो ऑर्बिटल्स फिल होगा वो होगा 1s ऑर्बिटल। अब यहाँ इस तरह आप इस कटिंग को कंटिन्यू करें तो दूसरे नंबर पर हमारे साथ जो ऑर्बिटल फिल होगा वो 2s हो जाएगा। इसी तरह आप कंटिन्यू करें इस कटिंग को तो फिर हमारे साथ आ जाएगा 2p ऑर्बिटल और उसके बाद आ जाएगा 3s ऑर्बिटल। इसी तरह अगर आप इस कटिंग को बिल्कुल इस अंदाज में कंटिन्यू करें तो फिर हमारे साथ ये आ जाएगा 3p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल के बाद आ जाएगा 4s ऑर्बिटल। कंटिन्यू करें तो ये हमारे साथ फिर आ जाएगा 3d ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 4p ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 5s ऑर्बिटल, फिर हमारे साथ आ जाएगा 4d ऑर्बिटल, फिर 4d ऑर्बिटल के बाद आ जाएगा 5p ऑर्बिटल, उसके बाद आ जाएगा 6s ऑर्बिटल और फिर आप यहाँ पर आ जाएगा 4f ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 5d ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 6p ऑर्बिटल और फिर आ जाएगा 7s ऑर्बिटल। इसी तरह फिर इसके बाद आ जाएगा 5f ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 6d ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 7p ऑर्बिटल और यहाँ पर फिर आ जाएगा 6f ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा 7d ऑर्बिटल और लास्ट में हमारे साथ आ जाएगा 7f ऑर्बिटल। तो ये हमारे साथ मेल्डिंग के रूल से हमने एक खुलासा निकाला
एक समरी निकाली कि आपके साथ सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s है, उसके बाद आपके साथ 2s है, उसके बाद 2p है, 3s है, 3p है, और ये सारे हमारे साथ एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर हुआ। इलेक्ट्रॉन आप किसी भी एलिमेंट्स के इस अंदाज में अरेंज करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s को जाएगा, उसके बाद 2s को, 2p को, 3s को, और उसके बाद 3p को, और इस तरह ग्रेजुअली 4s, 3d, 4p और 5s में जाएगी। अब अगर इस गेम को हमने याद रखना है तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको याद कैसे करेंगे। तो ट्रिक इसके लिए ये है, सिंपल आसान सा ट्रिक है जिस पर आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है एस से, लेकिन आपने हर चीज को 2 बार लिखना है। तो मैं अगर एस से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा। अब इसके साथ मिलाइए पी, अब इसके साथ पी मिलाइए और पी एस को भी आप 2 बार लिखिए। तो मैं यहाँ पर पी एस भी 2 बार लिखता हूँ। उसके बाद आप इसके साथ डी मिलाइए और उसको भी 2 बार लिखिए। तो अगर मैं पी एस के साथ डी मिलाऊं तो ये आ जाएगा डी पी एस, और डी पी एस को भी मैं 2 बार लिखता हूँ। इसके बाद आप इसे एफ मिलाइए और उसको भी 2 बार लिखिए। तो अगर मैं इसके साथ एफ मिलाऊं तो ये हो जाएगा एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। तो अब आप जहां पर एस है तो इसकी नंबरिंग आप 1 से स्टार्ट करें। तो ये मेरे साथ हो जाएगा 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये हो जाएगा 6s, ये हो जाएगा 7s, और इस की जरूरत नहीं है। इसी तरह जहां पर आपके साथ p है तो p की नंबरिंग आप 2 से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p, यहाँ पर आ जाएगा 3p, यहाँ पर आ जाएगा 4p, यहाँ पर आ जाएगा 5p, यहाँ पर आ जाएगा 6p, और यहाँ पर आ जाएगा 7p। इसी तरह जहां पर d है तो d की नंबरिंग आप 3 से स्टार्ट करें। तो अगर d की नंबरिंग मैं 3 से स्टार्ट करूं तो यहाँ पर d है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3d, यहाँ पर आ जाएगा 4d, यहाँ पर आ जाएगा 5d, और यहाँ पर आ जाएगा 6d। इसी तरह अगर f की नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है तो f की नंबरिंग आप 4 से स्टार्ट करें। तो अगर मैं 4 से स्टार्ट करूं तो f यहाँ पर हो जाएगा 4f, यहाँ पर हो जाएगा 5। इसमें स्टार्ट वाले कुछ कम से लेकर आगे 2 लेके एस पर 2 लेके बियाबो सर पी मार के पी एस पर 2 लेके बियाबो दर्शन डी सर मार के डी पी एस पर 2 लेके बियाबो सर एफ मार के एफ डी पी एस पर 2 लेके हम चलो 1 एस पर 2 लेके बियाबो पी एस 2 लेके बियाबो डी पी एस 2 लेके और बियाबो एफ डी पी एस 2 लेके